Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. This is lecture number 9, Change of Dependent Variable. इससे पहले लेक्चर में हमने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझा कि जब हम अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेकंड ऑर्डर की होती है उसे सॉल्व करते हैं तो उसके डिफरेंट तरीके के 4 मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से एक है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले लेक्चर में हमने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझा जिसमें x को हमने z में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर हम चेंज दी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। इस मेथड का नाम रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, और एनी अनदर नेम इज़ नॉर्मल फॉर्म। इस मेथड का नाम नॉर्मल फॉर्म भी है क्योंकि ये इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में आ जाती है जिसका CF और PI कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें हम नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं। रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो पहला डेरिवेटिव dy/dx होता है, जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में तो वो वेरिएबल रिमूव हो जाता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसमें सेकेंड ऑर्डर की टर्म होती है, उसमें कांस्टेंट वाली जो विदाउट डेरिवेटिव जो वेरिएबल वाली टर्म होती है वो होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में नहीं होता, इसीलिए हम इसे रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहे हैं। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं वही डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx2 px dy/dx इंटू qx y इक्वल्स टू rx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 मेथड्स में कि कैसे कैसे उसे सॉल्व करना है। ये थर्ड मेथड चल रहा है और इसके बाद की वीडियो में हम समझेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसीडर y इक्वल्स टू u v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने ये लेट किया कि y इक्वल्स टू u v इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x। u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। चूंकि y इक्वल्स टू u इंटू v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें dy/dx और d2y/dx2 को निकालना पड़ेगा, यानी मैंने उसके डेरिवेटिव निकाले। चूंकि u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं तो u एज इट इज़ v का dv/dx हो जाएगा प्लस v एज इट इज़ dv/dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए dy/dx और d2y/dx2 को निकाल दिया है। स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद और उस इक्वेशन को u से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि u भी हर जगह पे आया हुआ है, u से डिवाइड करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी तो जो मेथड नंबर 1 था रिडक्शन मेथड, उस मेथड को हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से कि मैंने ये लेट किया कि dv/dx इक्वल्स टू s। अगर dv/dx s के बराबर है तो d2v/dx2 इक्वल्स टू ds/dx, यानी ये ds/dx में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारा ये पहला डेरिवेटिव है इसकी जगह पर ds/dx आ जाएगा, और यहाँ जो dv/dx है इसकी जगह पर s आ जाएगा। ये पूरा एक x का फंक्शन होगा और v के साथ, और यहाँ पर भी ये फंक्शन पूरा x का फंक्शन हो जाएगा। तो चूंकि ये पूरा x का फंक्शन है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इट इज़ लीनियर ऑफ 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो यानी हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर u इक्वल्स टू दिस आएगा, e⁻−1/2 px dx, दिस इज u। और मेरे कंप्लीट सॉल्यूशन में भी u है, यानी जो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन u इंटू वी होता है। क्योंकि y इक्वल्स टू u इंटू वी कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इसलिए u तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे v को कैलकुलेट करना है। जैसे ही u की ये डेफिनेशन मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं इक्वेशन नंबर 2 बना के ला रहा हूँ, जैसे ही मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरी इक्वेशन एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो इक्वेशन चूँकि u मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो वो इक्वेशन v में आती है। वो इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वो इक्वेशन हो जाएगी
d2v अपॉन dx2 प्लस आई वी इक्वल्स टू एस, वेयर आई, ये आई क्या है, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आई आएगा तो आई मेरा ये कहलाता है q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, और जो s होता है वो r अपॉन u हो जाता है। यानी इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 आई इज q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, s is r upon u, r is the function of x and u is also the function of x, then divide and find x s and u equals to e to the power minus 1/2 px ds। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, चूंकि मेरे जो u है उसमें यहाँ पर 1/2 आया है, यानी 1/2 2 से डिवाइड करेगा इस px को, तो यानी इजी मेरे लिए ये होता है इस मेथड को लगाना कि px इज मल्टीपल बाई 2। अगर px में मल्टीपल 2 का है, 2 का मल्टीप्लाई px में रहता है, तो ये मेथड लगना इजी हो जाता है, क्योंकि इस मेथड का बाद में जाके जो u आ रहा है उसका इंटीग्रेशन भी होना है इस मेथड में, इसीलिए जो u निकल के आता है, अगर px में 2 का मल्टीपल है तो u एक इस तरीके का फंक्शन आता है जिसको ईजिली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यानी इसकी पहचान स्टूडेंट्स ये हो गई है कि जब भी आप ये इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन में ये जो px होता है, इस px में अगर आप ये देखें कि मल्टीपल बाई 2 है, तो आपकी इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगी। यानी 2 का मल्टीपल आपको देखना है इक्वेशन में, जैसे ही आपने 2 का मल्टीपल देखा तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं। तो जानकारी तो हमें पूरे मेथड की हो चुकी है क्या क्या करना है, लेकिन एक वर्किंग रूल, एक करने का तरीका, एक पैटर्न क्या होगा, कौन सी वैल्यू कहाँ पे किस टाइम निकालनी है, उसको डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग रूल लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यानी जो d2y अपॉन dx2 होता है उसका जो मल्टीपल है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल 1 नहीं होता तो जो भी उसके कोफिशिएंट में आएगा उसको डिवाइड करके हम 1 बनाएंगे। तो d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज 1। देन अगेन कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज एंड फाइंड px, qx एंड rx। तीनों को फाइंड करेंगे, px निकालना होगा, qx निकालना होगा और rx, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। जब px, qx, rx आपको पता चल जाएं तब एक सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे y इक्वल्स टू u इंटू वी, और वहाँ पर u की क्या डेफिनेशन होगी, u मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, e टू दी पावर माइनस 1/2 px dx। तो u तो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ही आप y इक्वल्स टू u इंटू वी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे तो u पहले कैलकुलेट करेंगे, u को कैलकुलेट करने के बाद y इक्वल्स टू u इंटू वी सेटिस्फाई करेगा आपकी इक्वेशन को। जैसे ही वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा देन इक्वेशन रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 3 आई है उसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, यानी मेरा डेरिवेटिव रिमूव हो गया है। तो हमने 3 नाम इसके रखे, नॉर्मल फॉर्म, दूसरा रिमूविंग दी फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें आता नहीं है, और तीसरा अगर आप देखें तो पहले इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y था, अब v हो गया है, तो इसीलिए हम इसे चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें s और i दोनों को कैलकुलेट करना है, वेयर s इज दिस एंड i इज दिस एंड s इज दिस। तो u, i और s तीनों को कैलकुलेट करना है, तीनों इस डेफिनेशन से आ जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आई की अपनी एक प्रॉपर्टी है, आई का अपना एक बिहेवियर है, वो क्या है सुनिए ध्यान से। आई कांस्टेंट आएगा, अगर आई कांस्टेंट आता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी, जिसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI होता है। आई कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। एक्स स्क्वायर मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। तो कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर ये आई आता है
तो दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि हमें x की जगह पे e टू दी पावर z यानी उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई इन जेड, जेड में सी एफ प्लस पी आई लिखा जाता है। जेड चूंकि x का फंक्शन होता है, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिससे कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। तो i की अपनी ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगी, और अगर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम v कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन होगी ये आपको v देगी, और हमने कंप्लीट सॉल्यूशन को कहा है y इक्वल्स टू u इंटू वी। u आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v आपको नॉर्मल फॉर्म से मिलेगा, u और v दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होगा वही इस सिस्टम का यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे हम अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन -4x प्लस dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इक्वल्स टू माइनस 3 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स। तो सॉल्व करते हैं इसको इस मेथड से। सबसे पहले इस मेथड की पहचान करते हैं। पहचान में हमने देखा कि यहाँ पर जो px है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि पहले मैंने d2i अपॉन dx2 के कोफिशिएंट को देखा वो 1 है, तो 1 होते ही मैं px पे गया। px में मैंने देखा -4 इज द मल्टीपल बाई 2, यानी 2 का मल्टीपल वो आता है उसमें, 2 का फैक्टर आता है उसमें, इसीलिए मैं इस मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं इस मेथड को अप्लाई करने की कंडीशन में आ जाऊँ तो तब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे ये करना होगा कि सबसे पहले px कैलकुलेट करूँ, qx कैलकुलेट करूँ, और फिर उसके बाद rx कैलकुलेट करूँ। यानी मैंने px, qx और rx निकाल लिए हैं। तो px, qx, rx आने के बाद मैंने एक सॉल्यूशन माना, सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू u इंटू वी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू u इंटू वी, और जब ये y इक्वल्स टू u इंटू वी कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा तो तब मेरी इक्वेशन एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे u निकालना होगा। तो वेयर इज u? u इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब हुआ ई टू दी पावर -1/2 पी एक्स इज -4x और डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ई टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन डी एक्स, और इसका मतलब हुआ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आएगा, यानी u मेरे पास आ गया है। नाउ फाइंड इज i। अब मुझे i कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं i कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसकी डेफिनेशन होती है q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, यानी q इज 4x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इज p का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -1/4 p का स्क्वायर इज 16x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4x स्क्वायर -1 माइनस प्लस 2 हो गया है, और ये माइनस के 4x स्क्वायर हो गया है। तो इक्वेशन को अगर स्टूडेंट देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई है, और 2 में से -1 जाएंगे तो 1, यानी ये एक कांस्टेंट के बराबर आया। यानी मैंने पहले ही आपको कहा कि ये एक कांस्टेंट आएगा, या तो फिर ये कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो अभी तो मेरे पास 1 आया यानी कांस्टेंट आया है, तो मुझे समझ आ गया है कि मेरी जो नॉर्मल इक्वेशन आएगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगी। मुझे उसका CF और PI निकालना होगा। स्टूडेंट्स S कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर S मुझे चाहिए तो S की डेफिनेशन होती है RX अपॉन U। RX इज -3 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड साइन 2x अपॉन u इज ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, यानी -3 साइन 2x। तो s भी मेरे पास आ गया है। इस सारी वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी होगी। तो पुट दीज वैल्यूज
पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो d2v अपॉन dx² प्लस i इज़ 1 यानी v इक्वल्स टू s इज़ -3 sin 2x। यानी इस इक्वेशन को देखें तो d² प्लस 1 v इक्वल्स टू -3 sin 2x। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है इन v के लिए सॉल्व करनी है मुझे इक्वेशन, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी निकालना पड़ेगा v के लिए, लेकिन x में। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, मैंने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, ये उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m इक्वल्स टू प्लस माइनस ओएटा। सी एफ लिखेंगे तो x में लिखा जाएगा, सी एफ इज़ दिस। पी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 अपॉन d² प्लस 1 इंटू -3 साइन 2x है, तो साइन और कोस के लिए हमने d² की जगह -4 का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया, d² की जगह -4 रखा, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने का रूल अलग होता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम d² की जगह -4 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -3 से कैंसिल हो रहा है यानी साइन 2x आ जाएगा, तो ये हमारे पास साइन 2x हो गया है। टोटल जो v आएगा v इज सी एफ प्लस पी आई एंड द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू u इंटू वी, द कंप्लीट सोल्यूशन। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी है, आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की नहीं है, लेकिन अगर आप देखें dy अपॉन dx अंदर भी है और dy अपॉन dx बाहर भी है, यानी डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव में भी आ सकता है। तो मैं एक बार इसे कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें आता है क्या। ये क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट का रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, प्लस हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का तो 2 cos x और इंटू माइनस के साइन x हो जाएगा, dy अपॉन dx एज इट इज, प्लस y cos स्क्वायर x और इक्वल्स टू 0। अभी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन में आ गया है, लेकिन अभी इक्वेशन उस टाइप की नहीं है जैसे कि मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देता हूँ, तो d2y अपॉन dx2 माइनस 2 साइन x अपॉन cos x, एक cos कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। यानी स्टूडेंट्स मेरी इक्वेशन अब उस फॉर्म में आ गई है, d2y अपॉन dx2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो px होता है उसमें 2 का मल्टीपल भी है, यानी मेरा मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर इसकी कंपेयर करूँ तो px की वैल्यू देखें, px इज़ -2 tan x, qx इज़ 1 एंड rx इज़ 0। तो हमने px, qx और rx तीनों को फाइंड कर लिया है कि px, qx, rx क्या है। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया, y इक्वल्स टू u इंटू वी सॉल्यूशन होगा, और जब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी इस तरीके की कुछ वैल्यू आएंगी। तो उसके लिए चूंकि मुझे u की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले मैं u कैलकुलेट कर लेता हूँ। u इज़ e टू दी पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ px dx, यानी -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये e टू दी पावर में tan x dx होगा। यानी tan x का मतलब हुआ e टू दी पावर में log cos x, लेकिन माइनस के साथ, यानी इसका मतलब 1 अपॉन cos x इज u, यानी 1 अपॉन cos x u हो जाएगा। तो u मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू u इंटू वी होता है। मेरी इक्वेशन जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो यानी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे i और s चाहिए। i की डेफिनेशन q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 4p स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, qx इज़ 1 माइनस 1/2 dp अपॉन dx इज़ -2
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर इज़ 4 tan स्क्वायर एक्स। यानी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल होगा, तो यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट 1 प्लस सेक स्क्वायर की डेफिनेशन होती है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा यानी इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास आई आ गया है। एस आर एक्स अपॉन यू होता है, तो चूंकि आर जीरो है तो एस भी जीरो हो जाएगा। मेरी इक्वेशन अगर आप देखें जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होके आई, यानी आई और एस की वैल्यू रखने के बाद मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ पर इसकी मुझे देखने से पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यानी मैंने उसका CF निकालना होगा। CF के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, उसके रूट्स चाहिए और CF चाहिए। मैंने उसका CF निकाल दिया है। उसके बाद PI आएगा नहीं, क्योंकि PI तो जीरो ही होना है, क्योंकि RX जीरो है, यानी S चूँकि जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि PI भी जीरो हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू CF इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो V मेरे पास आ गया है, U ऑलरेडी निकाल रखा है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो y इक्वल्स टू यू इंटू वी होगा, यानी दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने रखे हैं। 2015 में क्वेश्चन आया, 11 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ मैंने एक और क्वेश्चन को सॉल्व किया कि अगर x dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, इक्वेशन को देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इस फॉर्म में आने के बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई किया और इक्वेशन एक्स स्क्वायर यानी इस फॉर्म में आ गई है। एक्स स्क्वायर चूँकि मल्टीपल आ गया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके मैंने फिर से उसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। मैंने देखा पी एक्स में 2 का मल्टीपल है, तो यानी ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद y इक्वल्स टू यू वी कंप्लीट सोल्यूशन होता है, बट मुझे u कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे u की डेफिनेशन हो जाएगी e⁻⁻1/2 px dx। px ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, तो यानी e⁻log x, और हम कह सकते हैं कि ये log x आ गया है। तो u मेरा log x यानी x आ गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख के मेरी नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। नॉर्मल फॉर्म के लिए आई चाहिए, आई यानी क्यू एक्स माइनस, उसकी डेफिनेशन लगा दी है, कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 1 आ गया है। एस देखें तो 0 हो गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बनी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन v इक्वल्स टू होता है, u ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो y इक्वल्स टू यू इंटू वी इज़ दी कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, जो इस मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता ही है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर, और किसी और अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर वहाँ भी बात की जाती है। तो इसलिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।